हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है जर्नल एंट्री रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार पेपर में देखा गया है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन किस ढंग का है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज for the following transaction on the dissolution of the partnership firm of Tony and Ronnie after the various assets and external liability has been transferred to realization account। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, an unrecorded assets of 2000 and cash 3000 were paid for liability of 6000 in full settlement। दूसरा क्या पूछ रहा है, 100 share of 10 each have been taken over by partner at a market value of ₹20 per share in their profit sharing ratio which is 3:2। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, स्टॉक ऑफ 30,000 वॉज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर ऑफ 40,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% इन फुल सेटलमेंट। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 4,000 वर टू बी बोर्न बाय रोनी। रोनी यूज्ड द फर्म कैश फॉर पेइंग द एक्सपेंसेस। अब हम देखेंगे कि इसका क्वेश्चन करते कैसे हैं। देखो, इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, क्या मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 2000 एंड कैश 3000 वर पेड फॉर लाइबिलिटी ऑफ 6000 इन फुल सेटलमेंट। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक अनरिकॉर्डेड एसेट 2000 रुपये की और जो कैश था 3000 रुपये का, हमने क्या कर दिया, वो पे कर दिया एक लाइबिलिटी के लिए। जो 6000 रुपये की लाइबिलिटी थी, इसको पे करने के लिए हमने क्या कर दिया है, ये दो चीज़ें हमने दे दी है। तो इस कंडीशन में हमारी एंट्री कैसे बनी। देखो, जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, देखो जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं या डिसोल्यूशन वाले जो क्वेश्चन हम करते हैं, अगर हमने कोई लाइबिलिटी पे करने के लिए अगर हमने एसेट्स दे रखी है तो उस केस में वो एंट्री शो नहीं होती है। उसमें क्या होती है, वो नो एंट्री होती है। बट हमें यहाँ पे 2000 का तो हम एंट्री शो नहीं करेंगे, लेकिन हमें किसकी एंट्री शो करनी पड़ेगी, इस 3000 कैश की एंट्री शो करनी पड़ेगी रियलाइजेशन में। तो देखो इसकी एंट्री बनेगी कैसे, इसकी एंट्री देखो बनेगी कैसे। एंट्री बनेगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना, 3000 और 3000। यहां पे हमारा नरेशन आ जाएगा, बीइंग amount paid for full settlement of liability, for settlement of liability। अब देखो वही दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 100 शेयर ऑफ 10 ईच, कह रहा है कि 100 शेयर थे 10 रुपए के, हैज़ बीन टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। पार्टनर ने क्या कर लिया, इसको टेकन ओवर कर लिया है एट अ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी, 20 रुपया पर शेयर। और किस ढंग से बांट दिया है दोनों पार्टनर ने आपस में, 3:2 में क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ऑब्वियसली बात है कि रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी एंट्री किस ढंग से बनेगी। देखो एंट्री बनेगी आपकी टॉनीज कैपिटल अकाउंट, टॉनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। देखो हमने बांट दिया है, हमारे पास कितना होगा, जो हमारे पास 10 × 20 यानी कि हमारे पास 2000 रुपये को हमने किस रेशियो बांटा, 3:2 में क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास टॉनी है उसको 1200 मिलेगा और रोनी को मिलेगा 800 और टोटल हो जाएगा 2000। तो इसकी जो हमारे पास नरेशन बनेगा क्या बनेगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट 100 शेयर of ₹20 each at market value taken over by
पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ 3:2। देखो किस ढंग से हुआ, हमारे पास देखो यहाँ पे छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं। हमारे पास 100 शेयर थे 20 रुपये के हिसाब से, यानी कि 2000 रुपये हुआ। जो हमारा टॉनी था, टॉनी को 2000 इंटू 3/5 यानी कि 1200। और जो हमारा रोनी था, रोनी को 2000 इंटू 2/5 करके यानी कि 800 हमारा मिला। इस ढंग से क्या होगा, इसकी एंट्री बनेगी। अब हम बात करेंगे तीसरे वाले एंट्री की। तीसरे वाले एंट्री में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन में कह रहा है स्टॉक ऑफ 30,000 वॉज टेकन ओवर बाय अ क्रिएटर ऑफ 40,000। कह रहा है कि जो 40,000 रुपये का जो क्रिएटर था उसने हमारा स्टॉक को, जो हमारा स्टॉक था 30,000 का, उसका ले लिया। कह रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% इन फुल सेटलमेंट। कह रहा है कि 30% फुल सेटलमेंट। और देखो हमने ये चीज़ देखा है, जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है, अगर उसमें कोई भी लाइबिलिटी को पे करने के लिए हमने अगर एसेट दे दिया, क्या दे दिया हमने, अगर हमने एसेट दे दिया तो उस कंडीशन में क्या होता है, नो एंट्री का होता है। क्या होता है, नो एंट्री आती है। क्या आती है हमारी, नो एंट्री आती है। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री होगी, हमारे हम क्या लिख देंगे, उसी को सीधे सीधे लिखेंगे, नो एंट्री विल बी पास्ड। क्या बोलेंगे, नो एंट्री विल बी पास्ड। देखो एक चीज का ध्यान रखना, बोर्ड में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये बोर्ड के ही क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो बोर्ड में भी जो आप देखोगे तो क्वेश्चन आपको इसी ढंग के मिल रहे होंगे, कुछ बिल्कुल पैटर्न यही होगा क्वेश्चन के आने का, बस जो होगा अमाउंट बदल जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप क्या करोगे, एक बार फिर से देखोगे, अच्छे से दोबारा देखो और इनको करने की कोशिश करो। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप क्या करो, मैसेज करो, तो मैं आपके उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हमसे एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 4,000 वर टू बी बॉर्न बाय रोनी। रोनी ने बॉर्न करना था इसको, इन एक्सपेंसेस को। रोनी यूज द फर्म्स कैश फॉर पेइंग दीज एक्सपेंसेस, बट रोनी ने क्या करा, इस रोनी यूज द फर्म कैश, रोनी ने फर्म के कैश को यूज करा है इस एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है रोनी को देना चाहिए था। तो अब किसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, रोनी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। किसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, रोनी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनेगी क्या बनेगी, रोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से बनेगा, हमारे पास जो अमाउंट था वो था 4,000 का। कितने का, 4,000 का। और इसका जो नरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, बीइंग realization expenses to be borne by, expenses to be borne by Ron is paid by the firm, borne by Ron is paid by the firm। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, क्योंकि उनके लिए भी यूज़फुल होगा, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अभी से ही देखोगे और करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।